नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपको ध्यान में होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टीएस ऑफ टेस्टिस। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स योर एक्सेसरी डक्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स, अब देखो कौन कौन से आपके एक्सेसरी डक्ट्स देखने मिल जाते हैं इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो सबसे पहला डक्ट आपको मिलेगा इट्स योर रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। सेकेंड वी हैव वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। थर्ड इट्स योर एपिडिडाइमस। सॉरी, एपिडिडाइमस। देन वी हैव वास डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। इसके बाद आएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और लास्ट में आता है आपका यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो बेसिकली दोस्तों जो यूरिनो जेनाइटल डक्ट है यही आपका क्या है, यूरेथ्रा है। ओके, अब हम एक एक स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम तो आपको ध्यान में होगा, जब हमने टेस्टिस के बारे में स्टार्ट किया था तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और टीएस ऑफ टेस्टिस दोनों देखा था। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर देखने मिल जाएंगे, एक तो रेटे टेस्टिस, दूसरा आपका वासा एफरेंशिया। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था टेस्टिस का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना दैट्स योर सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो आपको कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है ना दीज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान करें ये जो सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट, this is the posterior part and this posterior part is straight, ये straight होता है। ओके, ध्यान देना ये जो posterior part होता है या और you can say जो इसका posterior straight part होता है it unite together and it forms a network of tubules। तो ये जो आपको दिखने में मिला this structure, okay, so this is actually called a rete testis। okay, तो ये बनता कैसा है, तो ये बनता है after the union of this posterior part of this seminiferous tubules। In general, rete testis is nothing but it's a network. It's a network of tubules. Okay, it's a network of tubules formed by the union of posterior part of the seminiferous tubules। Okay, तो ये हो गया आपका पहला rete testis। दूसरा पार्ट देखो ये जो rete testis है, okay, तो ये आपका rete testis हो गया। From rete testis you can see there arise a tiny ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां से ना छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल रहे हैं ना यही आपके क्या है, दीज आर दी वासा एफरेंशिया। यही क्या आपके वासा एफरेंशिया। ओके, तो बेसिकली वासा एफरेंशिया इज नथिंग बट दी इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम द रेटे टेस्टिस। बेसिकली क्या होता है दोस्तों ये वासा एफरेंशिया पियर्स करेगा। ओके, सो इट पियर्स थ्रू द टेस्टिस। टेस्टिस को पियर्स करके वहां से बाहर निकलता है एंड ओपन्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट्स योर एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस को समझने के लिए आपको दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो वासा एफरेंशिया जैसे मैंने आपको रिमेंबर इसका नंबर भी होता है, सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 12 to 20 numbers। ओके, तो बेसिकली द पियर्स थ्रू द टेस्टिस comes out and they opens into the next structure that's your epididymis। अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमस की, तो इसके लिए देखो मेरे को एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम चलते हैं भी। सबसे पहले देखो ये दिस इज द टेस्टिस। ओके, डायग्राम सिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पे टेस्टिस ड्रॉ कर देते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया फ्रॉम हियर दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो देखो दोस्तों ये आपका टेस्टिस हो गया। यहाँ से वासा एफरेंशिया बाहर आया और ये जाके सीधा किस में निकलता है, तो इट ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमस। ध्यान में जो एपिडिडाइमस है दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज हाईली कॉइल्ड। तो ये है आपका एपिडिडाइमस। सो दिस इज हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ध्यान याद रखना ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है।
अब इस एपिडिडाइमस में 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, सो देयर आर 3 पार्ट्स इन दी एपिडिडाइमस। मैं यहीं पे इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ ताकि अपना ये डायग्राम खराब ना हो। अब देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एपिडाइमस आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम हियर इट्स लाइक दिस। ओके, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज व्हाट द एपिडाइमस इज। अब यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड पार्ट। सो दिस इज द हेड, आल्सो कॉल्ड के पार्ट। इसका एक और नाम है आपका के पार्ट। ओके, बेसिकली हेड काफी हद तक ब्रॉड होता है। सो दिस इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द एपिडाइमस। सो दिस इज ब्रॉड पार्ट ऑफ द एपिडाइमस। दूसरा पार्ट होता है आपका दिस मिडल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। सो दिस मिडल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, आल्सो कॉल्ड कॉर्पस। इसी का दूसरा नाम क्या आपका? कॉर्पस। सो दिस इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट। ये क्या आपका? हाईली कॉइल्ड पार्ट। दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, बेसिकली दोस्तों ये जो आपका बॉडी पार्ट होता है ना, दिस इज द प्लेस वेयर द स्पर्म अंडरगोस फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। यानी कि जो आपका स्पर्म मैच्योर होता है ना, वो यहीं पे आपको मैच्योरेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब जो स्पर्म के अंदर मोटेलिटी आनी है, यानी कि स्पर्म में जो मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होगा, वो यहीं से होता है। एंड स्पर्म ऑल्सो अटेन द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। तो स्पर्म यहीं पे फर्टिलाइज करने के लायक भी बनता है। सो बेसिकली दिस इज द प्लेस वेयर द स्पर्म अंडरगोस फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। यहीं पे आपका फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन आपको देखने को मिलता है। और जो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया, द थर्ड पार्ट, दिस थर्ड पार्ट इज योर टेल। इसको हम कहते हैं टेल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कौड़ा। इसको हम कौड़ा भी कहते हैं, या तो कौड़ा एपिडिडाइमस आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो कौड़ा एपिडिडाइमस या फिर बोलो जो टेल पार्ट होता है ना, बेसिकली इट इज देयर फॉर द टेम्पररी स्टोरेज। यहाँ पे जब तक स्पर्म आपकी बॉडी से इजैकुलेट नहीं हो जाता, तो जब तक बॉडी के बाहर स्पर्म नहीं निकलेगा ना, तब तक स्पर्म यहीं पे स्टोर रहता है। ओके, सो हियर देयर इज द स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्पर्म इजैकुलेट होगा। अभी नॉर्मली सपोज करो अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा, तो उस केस में स्पर्म का क्या होता है? तो कुछ होगा नहीं। यहीं पे क्या होगा? द स्पर्म विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। स्पर्म आपका रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है बॉडी में, बॉडी उसको यूज करती है दूसरे काम के लिए। अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ तो, और दूसरा क्या हो सकता है, तो नाइट फॉल उसको हम बोल सकते हैं। तो स्पर्म जो है ऑटोमेटिक बॉडी के बाहर निकल जाता है। ओके, अगर इजैकुलेट नहीं हुआ तो या तो वो बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, या तो वो आपका स्टोर होता है कॉर्डल पार्ट में, और बाद में उसको बॉडी क्या करती है? रीअब्सॉर्ब कर देती है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट, दैट्स योर एपिडर्मिस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट्स योर वासा डिफरेंशियल। अब देखो इसका जो कॉर्डल पार्ट है, तो ये मैंने आपको बताया, दिस इज द हेड, दिस वन इज द बॉडी, दिस वन इज द टेल पार्ट। Now from the tail part of the epidermis there arise a long tube-like structure। यहाँ से एक बड़ा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपका एक निकलता है। This tube-like structure is nothing but the vasa differentia, या फिर आप इसको वास डिफरेंस भी कह सकते हो। तो देखिए ये जो आपका वास डिफरेंस है, ये आपका अराइज हो रहा है फ्रॉम दिस caudal part of the epidermis। अब ये कहाँ पे जाके अटैच होगा? तो देखो ये मैं अभी ड्रॉ कर आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट्स योर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब देखो यूरिनरी ब्लैडर में ना, यहाँ पे आपका यूरेटर भी ओपन होएगा। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे यूरेटर। सो हियर इज द यूरेटर, सो दिस इज द यूरेटर। यूरेटर आपके किडनी का पार्ट है, ठीक है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, अब देखो क्या होता है। सो दिस वासा डिफरेंशियल अराइज फ्रॉम द कॉर्डल एपिडिडाइमस। ओके, इट असेंड यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ये चला जाएगा किधर? आपका सीधा एब्डोमिनल कैविटी में। फ्रॉम देयर इट टेक्स और यू कैन से इट मेक्स अ लूप। वहां से क्या करता है? लूप बनाता है। तो लूप कहां पे बनाएगा? इट मेक्स अ लूप ओवर द यूरेटर। यूरेटर पे आके लूप बनाता है। ध्यान ये यहां से ऐसे गया, इट विल मेक अ लूप ओवर द यूरेटर। तो कुछ इस तरह से आपको ये लूप बनाता हुआ नजर आएगा। तो यहां से लूप बनाएगा। ओके, एंड it makes a loop over the ureter and get attached to the urethra। कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा ये? तो आपके यूरेथ्रा पे जाके ये अटैच हो जाता है। पर ध्यान देना, बिफोर अटैचिंग टू द यूरेथ्रा हियर
अभी यूरेथ्रा पे अटैच होने से पहले ना यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर से जुड़ता है, दैट्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। तो डायरेक्टली यूरेथ्रा से नहीं जुड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। तो ये है इसका डक्ट। तो ये कुछ इस तरह से आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखो ये जो पार्ट है, दिस इज अ वासा डिफरेंशियल। वासा डिफरेंशियल जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड इट फॉर्म्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को कहते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये हो गया आपका वासा डिफरेंशियल। सो दिस वन इज अ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, वास डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम दी कॉर्डल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस, इट असेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी असेंड ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और आपका ऑल टुगेदर चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, वहां से ये लूप बनाएगा। सो इट मेक्स अ लूप ओवर द यूरेटर। सो दिस वन इज द यूरेटर। तो ये आपका यूरेटर है। ओके, लूप बनाता है एंड गेट अटैच्ड टू द यूरेथ्रा और यू कैन से यूरिनोजेनिटल डक्ट। बट बिफोर डूइंग सो, अब ज्वाइन होने से पहले ना, हियर वासा डिफरेंशियल जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो ये जो आपको देखने में दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ सेमिनल वेसिकल। तो इसके डक्ट के साथ क्या करता है ना, ये ज्वाइन हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज योर सेमिनल वेसिकल। ओके, सो जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड इट फॉर्म्स अ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो आपको देखने में मिला फ्रेंड, दिस इज योर इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, इसका मतलब वासा डिफरेंशियल डायरेक्टली आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में या फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट में डायरेक्टली ओपन नहीं होता, ये ओपन होता है थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपका है द यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो एक लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। ओके, सबसे पहले तो इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। ध्यान दो स्टूडेंट, ये जो है ना, दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ। ओके, सो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन। तो यहीं से आपका सीमेन भी पास होता है, यहीं से आपका यूरिन भी पास होता है इन केस ऑफ मेल। इसके लिए इसका नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड यूरेथ्रा। फीमेल्स की बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग होती है for the sperm, for the gamete and also for the passage of urine। तो वहां पे दो सेपरेट ओपनिंग आपको देखने मिल जाती है। बट इन केस ऑफ अस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पैसेज। इसके लिए हमारे केस में इसको बोला जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके, सो दिस इज द यूरिनोजेनिटल डक्ट, यू कैन से द यूरेथ्रा। ओके, अब ये जो यूरेथ्रा है ना, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। सो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा। जो सबसे पहला पार्ट है हियर, ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सो दिस पार्ट is called prostatic। ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया ना, दिस इज योर एक ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, बट ये सब बीच में पढ़ते हैं तो मैं डायग्राम में ड्रॉ करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो वो यूरेथ्रा, और यू कैन से द यूरेथ्रा व्हिच इज कंप्लीटली एनसर्कल्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो यूरेथ्रा होता है ना, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होता है। तो वो यूरेथ्रा जो कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होगा, उसको बोलते हैं हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा आपको देखने मिल रहा है ना, ध्यान रखिए, ये तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बट दिस यूरेथ्रा इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, अब देखो इसके नीचे का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हियर थोड़ा सा जगह हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपका एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन मोर ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम है कॉर्पस ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ग्लैंड। ओके, नाउ बिलो द कॉर्पस ग्लैंड, यहां से आपका मेन स्ट्रक्चर यानी कि द कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, दैट्स कॉल्ड पेनिस, वो स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट्स पेनिस। ओके, तो देखो अब यहाँ पे भी आपको यूरेथ्रा देखने मिल रहा है। ये जो यूरेथ्रा आपको देखने मिल रहा है, दिस यूरेथ्रा, दिस पार्ट, ओके, जहां पे आपका ये कॉर्पस ग्लैंड प्रेजेंट है ना, दिस यूरेथ्रा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसका नाम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस वन इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
अब देखो इसके बाद द यूरेथ्रा विच पास अलोंग द लेंथ ऑफ द पेनिस, तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे का तुम्हारा ये पेनिस है, तो यूरेथ्रा जो पेनिस के थ्रू पास होता है ना, दिस यूरेथ्रा इज कॉल्ड पीनियल यूरेथ्रा, इसका नाम है आपका पीनियल यूरेथ्रा। ओके, इसी का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जियल यूरेथ्रा, इसका एक और नाम है फ्रेंड स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आ गया किसको पीनियल यूरेथ्रा क्यों कहते हैं। पीनियल यूरेथ्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेनिस के थ्रू पास होता है। ओके, इसका एक और नाम है स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। तो स्पॉन्जियल यूरेथ्रा बोलने का रीजन है, यहाँ पे एक मसल होती है, दैट मसल इज एक्चुअली और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, तो उसी मसल के थ्रू ये यूरेथ्रा पास होता है, इसके लिए दूसरा नाम क्या आपका स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। ओके, अब ये जो यूरेथ्रा ओपन होएगा outside, yeah, there's a small opening, this opening is called urethral orifice, इसका नाम है आपका urethral orifice। याद रखना फ्रेंड, ये सर्कुलर ओपनिंग नहीं होती, इट इज एक्चुअली स्लिट लाइक। ये कैसी होती है, इट्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग। ओके, तो ऐसा स्लिट लाइक यानी ऐसा कुछ कटा हुआ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। So it's a slit like opening, okay, for the discharge of semen and urine. Okay, यहीं से क्या होता है, there's a discharge of semen and urine, तो यहीं से आपका सीमेन भी डिस्चार्ज होता है, यहीं से क्या होता है आपका यूरिन भी डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों यही था आपका पूरा एक्सेसरी डक्ट, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रेटेटेस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सो दिस इज योर रेटेटेस्टिस। फ्रॉम रेटेटेस्टिस अ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग, दिस फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड the vasa efferentia. They pierce through the testis and opens into the next structure, that's your epididymis. Epididymis, this is highly coiled structure, long tube like structure, it has 3 parts, यहाँ पे 3 parts आपको मिलेंगे। तो जो सबसे पहला ऊपर का पार्ट दिखता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, ऑल्सो कॉल्ड केप, बट दिस इज द ब्रॉड पार्ट। ओके, दूसरा पार्ट आपको मिलता है मिडल में, बॉडी ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पस, दिस इज यस हाईली कॉइल्ड पार्ट आपको देखने मिल जाए, दिस इज द पार्ट वेयर फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन स्पर्म takes place, is sperm also attain the fertilizing capacity. Then third part we have tail, that is also called cauda, okay, और caudal epididymis। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो जाएगा तब तक स्पर्म आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका वासा डिफरेंशिया। ओके, और यू कैन से द वास डिफरेंस। तो ये जो आपने देखा caudal epididymis से यहाँ से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, ऑल द वे ये ट्यूब असेंड होके चला जाएगा आपका यूरिन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वहां से क्या करेगा, लूप बनाएगा, लूप, इट मेक्स अ लूप ओवर द यूरेटर एंड गेट्स यूनाइट टू द यूरिनोजेनिटल डक्ट, आगे यूरिनोजेनिटल डक्ट पे अटैच होता है। लेकिन यूरिनोजेनिटल डक्ट पे अटैच होने से पहले ये किससे अटैच होता है, तो ये अटैच हो जाएगा आपके डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सो दिस इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे अटैच होता है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना था ना, दिस स्ट्रक्चर, तो ये ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, this structure is called ejaculatory duct. इसका मतलब this ejaculatory duct will open into the urinogenital duct. Okay, अब देखो जो urinogenital duct है, it's a long tube like structure arising from where, so arising from this urinary bladder। अब इसमें भी 3 पार्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, एक आपके पास है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसी को हम यूरेथ्रा भी कहते हैं, एक आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा आपके पास है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा आपके पास है पीनियल यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मतलब वो यूरेथ्रा या फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट का वो पार्ट जो कि कंप्लीटली सराउंडेड है विथ प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद देखो ये जो छोटा सा आपको यूरिनोजेनिटल डक्ट का पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहीं पे आपको देखने मिल जाता है एक और ग्लैंड, इसका नाम है कॉर्पस ग्लैंड। यहाँ पे मैंने नाम लिखा नहीं है तो नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड, इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिलहाल मैं लिखने वाला नहीं हूँ, वो अगली बार हम जब डिस्कस करें तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होता है, दैट्स योर पेनिस, दिस इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, तो इसके थ्रू भी आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट पास होता है। तो जो डक्ट जिसके थ्रू पास होगा उसको बोलते हैं हम पीनियल यूरेथ्रा या फिर स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। पीनियल यूरेथ्रा क्यों कहते हैं, आपको समझ में आएगा, पेनिस से पास हो रहा है। स्पॉन्जियल यूरेथ्रा बोलने का रीजन है, यहाँ पे एक मसल होती है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, उसके थ्रू पास होता है, इसके लिए उसको हम स्पॉन्जियल यूरेथ्रा भी कहते हैं। फाइनली एक
एकदम इसके एंट्री एंड पे आपको छोटी सी ओपनिंग देखने मिल जाएगी। दिस ओपनिंग इज एक्चुअली स्लिट लाइक, ध्यान देना ये सर्कुलर नहीं होता, रेक्टेंगुलर नहीं होता, ये स्लिट जैसा होता है, सर कटा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ओके, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस, बेसिकली इट्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन द यूरिन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, उसमें दो पार्ट आपका आएगा, एक तो पेनिस, दूसरा स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे पेनिस के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन, जय हिंद।